नमस्कार बच्चा पार्टी। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और मस्ती समय पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज सभी को गणेश चतुर्थी की आप ढेर सारी शुभकामनाएं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें, हर एक कामयाबी आपको मिले। तो हम पिछले वीडियो में हमने देख चुके थे प्रश्नावली 1.4 के 1 नंबर और 2 नंबर सीख चुके थे। आज हम उसका आगे क्वेश्चन नंबर 3 सीखेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर कह रहा, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बटे डी है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसमें लगाना कुछ भी नहीं है, इसमें एक छोटी सी थ्योरी है। थ्योरी क्या है वो आपको लिखे दे रहे हैं। इसका अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो 3 नंबर में कुछ भी नहीं, थ्योरी है। यानी उसने कहा है पाई बराबर क्या है, सी बटा डी। पाई बराबर क्या है, पाई बराबर सी बटा डी दिया गया है। आपको पता है पाई हमारी क्या है, पाई हमारी क्या होती है, पाई एक हमारी क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। जब पाई अपरिमेय संख्या है तो जब पाई अपरिमेय संख्या है तो सी बटे डी भी हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। सी जो सी और डी है क्या, तो अपरिमेय संख्या होंगी। जब सी और डी अपरिमेय संख्या होगी तो पाई भी एक हमारी क्या, अपरिमेय संख्या होगी। क्योंकि ये बात हमारी विरोधाभास है। आपको हमने रूट वाला या कुछ ऐसा करके सिखाया है कि अगर जैसे मान लेते हैं कि रूट 2 बराबर ए बटा बी है तो ये परिमेय है तो ये भी परिमेय है, लेकिन ये बात कैसी है, विरोधाभास है। तो इसलिए क्या हमारा ए बटे बी भी अपरिमेय संख्या है। इस तरह के सिखाया गया नहीं सिखाया गया। तो इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए, ये यानी कहेंगे इस कथन में कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि या तो सी या डी एक अपरिमेय संख्या है। इस कथन में कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि या तो सी या डी एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए पाई भी क्या होगी, एक हमारी अपरिमेय संख्या होगी। पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए पाई हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस 3 नंबर में सिर्फ इतना ही था। आज कोई कुछ भी नहीं सॉल्व करना था, सिर्फ समझने की बात थी। तो उम्मीद समझ में आया, जो हमने बताया आपको समझ में आया होगा। इसके आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 नंबर दिया गया है, कह रहा संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। हमें नहीं लगता है क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है या पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। अगर हम इसको आगे देखेंगे, एनालाइज करेंगे, अगर आपके एग्जाम में अगर पूछने वाला है या पूछा गया है पिछली बार कभी भी, तो आपको करा दिया जाएगा। अगर नहीं कराया गया, पूछा जाता है पेपर में, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। तो 5 नंबर से इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, इसमें देखो पहला 1/√7 दिया, तो इसको हर का परिमेयकरण करना है, बहुत सिंपल है। इसका दूसरा मान दिया गया 1/√7 माइनस √6 दिया गया है, तो इसको मैं करा दे रहा हूं। और तीसरा पॉइंट मान दिया गया 1/चौथा है, सॉरी ये चौथा नंबर है, यानी 1/√7 माइनस 2। इन दोनों करा देंगे, बाकी जो बचेंगे उसको आप प्रैक्टिस करिएगा। तो देखते हैं पहला, इसमें दूसरा देखा है, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, जो हर में अगर माइनस होता है तो प्लस से गुणा करते हैं, अगर प्लस होता है तो माइनस से गुणा करते हैं। तो यहां से किससे गुणा करेंगे हम, माइनस प्लस से, √7 प्लस का √6 बटे √7 प्लस का √6। जब इसकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर हमारा आ जाएगा √7 प्लस का √6 बटे, यहाँ √7 माइनस का √6 और ये √7 प्लस का √6, ये आ गया। अच्छा, यहां से जो फॉर्मूला होता तुम्हारा a² माइनस b² बराबर क्या होता है,
एक बार a प्लस बी और दूसरा a माइनस का b होता है। अच्छा यहां से देखोगे, देखो ये देखो, एक बार ये कंडीशन लग रही है ना, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो क्या a इसको मान लें, b इसको मान लें, तो क्या हो जाएगा √7 प्लस का √6 बटे, इसका स्क्वायर करेंगे √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर करेंगे, तो √7 प्लस का √6 बटे, 7 का स्क्वायर 7 होता है, 6 का स्क्वायर 6 होता है, यानी √7 प्लस का √6। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया √7 प्लस √6। तो हमें समझ में ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हर का प्रमेयकरण में ये फार्मूला बहुत बार यूज होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप याद करिए, बार बार इसको लिखकर याद कीजिए, बार बार सवालों में प्रैक्टिस करिए इसकी। उसके बाद हमारा चौथा पार्ट देखते हैं। इसमें अगर हम प्रमेयकरण करना है जैसे माइनस आएगा तो प्लस से करेंगे, √7 प्लस 2 बटे √7 प्लस का, ये कर लेंगे तो क्या आएगा हमारा √7 प्लस का 2 बटे √7 माइनस का 2, ये √7 प्लस का 2, ये हो गया। फिर से देखो वही फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस b होता है और दूसरा a माइनस का b होता है। ये देखो a माइनस b में दिया गया, a प्लस b में दिया गया, इस फार्मूले को इस रूप में दिया गया है, इसको हम क्या मान लें, ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, तो क्या कर सकते हैं इसको √7 प्लस का 2 बटे √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो √7 प्लस का 2 बटे √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, माइनस 2 का और 4, कितना आएगा √7 प्लस का 2 बटे 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया हमारा √7 प्लस 2 बटे 3 हो गया। तो उम्मीद दोस्तों दोनों पार्ट समझ में आएंगे, इसके जो क्वेश्चन बचे उसको आप लगाइएगा। तो इसके आगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है उसको देखते हैं। 6 नंबर देखते हैं, 6 नंबर का पहला देखते हैं। ये सेम सवाल वैसे हर का प्रमेयकरण ही करना है, तो इसको देखते हैं ध्यान से समझेंगे। अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये गुणा कहाँ पर कैसे आ गया, कौन सी संख्या कैसे आ गई है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। जब यहाँ पे प्रमेयकरण करना है तो हमने कहा था हर में अगर प्लस का होगा तो माइनस से गुणा करेंगे, माइनस होगी तो प्लस से गुणा करेंगे। तो यहाँ से गुणा करेंगे तो माइनस से, √3 माइनस का √2 बटे √3 माइनस का √2, ये दिया गया। अब क्या करेंगे, ऊपर लगेगा √3 माइनस √2, √3 माइनस का √2 बटे √3 प्लस का √2, ये √3 माइनस का √2। नीचे देखो फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। ऊपर हल करते, ऊपर कैसे हल करते हैं, पहले एक बार इससे गुणा करते हैं, फिर इसी से एक बार इससे करते हैं, फिर एक बार इससे करते हैं, फिर दूसरी बार भी इससे करते हैं, यानी √3 इसकी इससे करेंगे गुणे √3 हो जाएगा। ये इसके आगे प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस का √3 गुणे √2। अब हम इससे करेंगे तो देखो ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस का √2 गुणे √3, ये माइनस क्या आ जाएगा हमारा प्लस का √2 गुणे ये √2 बटे, यहां देखो बन गया फार्मूला कि नहीं, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, a प्लस b और a माइनस का b, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको a है ये b है, तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक, यहां से क्या देगा, जब देखो हमने पहले ही बता दिया, पिछले वीडियो में बताया गया है कि जब रूट के अंदर समान संख्याएं हों अगर उनकी गुणा की जाए आपस में तो सिर्फ रूट ज्यादा संख्या हमारी वही रहती है। तो √3 और √3 गुणा करेंगे इसमें हमारा 3 आएगा माइनस का। जब संख्या समान होती है तो उसकी गुणा हो जाती है, यानी √6 माइनस का, ये कितना हो जाएगा, ये भी रूट का 6 हो जाएगा माइनस का, प्लस का ये 2 हो जाएगा बटे ये 3 √3 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, 3 2 5 माइनस का 1, ये माइनस का 2√6 बटे 1, इसका आंसर 5 माइनस का 2√6। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया हमारा 5 माइनस 2√6, 5 माइनस 2√6। तो मेरे क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर ध्यान समझेंगे तो समझ आएगा। यहीं पे आपका खेला है सब कुछ। यहाँ पे गुणा कैसे करते हैं, एक बार √3 से गुणा, फिर √3 की गुणा √2 से गुणा। नहीं समझ में आया तो इसके हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, उसमें समझ में। 6 का दूसरा नंबर, इसको हल करके देखते हैं।
तो इसका भी परिमीकरण करेंगे तो यहाँ माइनस का प्लस से गुणा हो जाएगी, यानी 7 माइनस का 4√3/7 माइनस 4√3। अब क्या हो जाएगा हमारे ऊपर 5 प्लस का 2√3 7 माइनस का 4√3/7 प्लस का 4√3/7 माइनस का 4√3। ये हो गया हमारा। अब इससे आगे गुणा करेंगे। हमने कहा था एक बार इससे गुणा तो 5 7 की, फिर 5 से रूट इसकी गुणा करेंगे, फिर इसकी एक बार इससे, फिर एक बार इससे करते हैं। तो देखो 5 और 7 की गुणा करेंगे तो 5 गुणे 7, ये प्लस ये माइनस तो माइनस हो जाएगा, 5 गुणे 4√3, ये प्लस तो प्लस रह जाएगा, 5 गुणे इससे करेंगे ना 2√3 गुणे 7, ये प्लस ये माइनस तो माइनस का 2√3 गुणे ये 4√3। बट यहां देखो बन गया तुम्हारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बन गया a प्लस का b ब्रैकेट में और दूसरा a माइनस का b। यहाँ पे बन गया, ये हो जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर माइनस का 4√3 का स्क्वायर। और इसको a मान लिया, इसको b मान लिया हमने। यहां से 7 बचे 35, और देखो 5 चौके 20 माइनस का 20√3, ये हो जाएगा 7 दूनी 14√3 माइनस का 2 चौके 8 गुणे, अब देखो रूट के अंदर समान संख्या क्या देगा, सिर्फ 3 आ जाएगा बटे 7 का वर्ग 49 माइनस का, यहां जो करेंगे 4 का वर्ग कितना 16 होता है, गुणा 3 का वर्ग कितना 3 हो जाएगा। भाई 4 का वर्ग 16 हो गया और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आएगा। तो यहां से जाएगा 35 माइनस का ये 20 है, ये प्लस का है कितना माइनस का 6√3 माइनस का 8 या 24 बटे 49 माइनस 16 या 48। इसके आगे देखते हैं तो 35 से 24 आएगा कितना आ जाएगा हमारा 11 माइनस का 6√3 बटे 1 बचेगा। तो इसका 11 माइनस का 6√3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 11 माइनस का 6√3। तो उम्मीद है समझ में आया क्वेश्चन। अगर ध्यान समझेंगे तो आपको गुणा यहीं पे मेन खेला है और ये इसको समझना कैसे करेंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। जब इसको हमने प्लस था तो माइनस से गुणा कर लिया, यहाँ से एक बार इससे गुणा करेंगे, एक बार इससे करेंगे, फिर एक बार इससे करेंगे, एक बार इससे करेंगे, और नीचे हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है। उसके बाद हम देखो इसी गुणा करें 5 चौके 20√3, फिर 7 में 14√3, 2 चौके 8 और 3 3 गुणा होंगे तो सिर्फ 3 बचेगा हमारे। इसके आगे हल करेंगे तो 11 माइनस का 6√3 आ जाएगा। तो इसका हमारा जो तीसरा पॉइंट दिया गया इसको आप करिएगा, घर पे प्रैक्टिस करिएगा। तो इसके लिए हमें 7 नंबर दिया गया, 7 नंबर का एक क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्या है, 7 नंबर क्या रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में परिमेय संख्याओं के a तथा b का मान ज्ञात करना है। यानी इसमें a b का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करने आपको समझने आ रहा है, इसको हम करेंगे कैसे में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ये वाला दिया गया है इसका हम परिमेयकरण करेंगे। तो √3 माइनस का 1 बटे √3 प्लस का 1, इसका अगर हम परिमेयकरण करेंगे तो √3 माइनस का 1 हो जाएगा, √3 माइनस का 1 हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, एक बार इससे गुणा तो √3 गुणे √3, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस का √3 गुणे 1 हो जाएगा। अब इससे करेंगे 1 से, तो 1 से माइनस का 1 गुणे √3 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस का 1 कम 1 बटे, यहां से क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर। क्यों, ये a प्लस b माइनस b बन गया हमारा, जो भी पीछे बताया गया। यहाँ कितना आ जाएगा 3, √3 गुणा करें 3 आएगा, माइनस का ये √3 कम 3 माइनस √3 कम 3 प्लस का 1 बटे 3 माइनस का 1। इसको और हल करेंगे तो क्या आएगा 3 1 4 माइनस का 2 √3 बटे ये 2 बचेगा। अगर यहाँ से क्या 2 कॉमन ले ऊपर, तो 2 माइनस का √3 बटे 2, 2 से 2 कट गया हमारा, कितना आया 2 माइनस का √3। अब आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया कुछ भी, यहाँ पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो फिर से देख लेते हैं। इसका जो हमने हल्का परिमेयकरण हल किया यहाँ पर, ये हो गया हमारा। अब यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले तो ऊपर 2 बचेंगे, माइनस का 2 बाहर निकल गया तो 2 माइनस √3 बचेगा, और नीचे के 2 बचे 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ गया हमारा 2 माइनस का √3, ये आ गया। यानी इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं 2 माइनस का √3 बराबर का a माइनस का b√3। यहां से तुलना करेंगे, तुलना कैसे की जाती है, देखो ये वाला जो इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, यानी 2 बराबर कितना आ जाएगा a, यानी a बराबर कितना आ गया 2, ये a का आंसर आ गया 2।
ए का आंसर कितना आ गया हमारा 2 आ गया। अब देखो जो √3 है ये बराबर है माइनस का b√3 के, तो माइनस से माइनस कट गया तो b बराबर कितना √3 बटे √3, ये गुणनफल भाग में आएगा तो b बराबर कितना आ गया 1। तो हमारा a और b के मान पूछ रहा था, तो a का मान 2 आ गया, b का मान 1 आ गया। तो उम्मीद समझ में आ गई। यहाँ पे तुलना की गई नहीं, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा और चिन्ह सहित इस चिन्ह से बराबर हो जाएगा, तो a बराबर हमारा ये हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा होगा तो सेशन को लाइक भी करें। इसके जैसे सेम हमारा दूसरा नंबर है, उसको आप लगाइएगा, घर पे प्रैक्टिस करिएगा। इसके आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, इसको देखते थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है आपको, लेकिन बहुत सरल है, देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कह रहा सरल करिए, तो इसको भी सरल करते हैं बहुत आसान भाषा में, बिल्कुल 0 लेवल से। तो इसको ध्यान से समझें। यहाँ पे ये दिया गया है √3 माइनस √5, √3 माइनस √5, √3 प्लस 3 दिया गया है। ये हमारा देखो, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इस प्लस को क्या हम उल्टा सीधा कर सकते हैं। जैसे अगर हमें लिखा हो 2 + का 4 लिखा हो या 4 + का 2 लिखा हो, कोई अंतर है इसमें क्या? नहीं, क्योंकि इसको भी जोड़ेंगे 6 आएगा, इसको भी जोड़ेंगे 6 आएगा। तो क्या यहाँ पे इसको हम चेंज कर सकते हैं, √3 माइनस का √5 और ये √3 प्लस का √5 कर लें। किसी को पेट में दर्द, किसी के पेट में दर्द, भाई ये अगर हमारा दोनों प्लस के, तो इसको हम जगह चेंज कर सकते हैं ना आपस में, तो हमने इसकी जगह चेंज कर ली। भाई पेट नहीं दर्द होना चाहिए किसी का, पेट का दर्द हो तो भाई हाजमोला खाइए। अब देखो हमारा ये क्या बन गया, एक प्लस में एक बार माइनस में है, तो हमारा a² माइनस b² बन गया। कैसे? a² माइनस b² क्या होता है, एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है। तो देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। ठीक, तो क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस का √5 का स्क्वायर बटे 7 माइनस का 2√5, ये हो गया। इसको और हल करेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस का 5 बटे 7 माइनस का 2√5। यहां पे क्या बचेगा हमारा, यहां बचेगा माइनस का 2 बटे 7 माइनस का 2√5, ये आ गया। अब यहाँ पे इसका हम हर का परिमीकरण करेंगे, तब जब यहां से हर का परिमीकरण करेंगे तो 7 प्लस का 2√5 बटे 7 प्लस का 2√5। इसके आगे देखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक बार इससे गुणा फिर एक बार इससे गुणा, तो माइनस का 2 × 7, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस का 2 × 2√5 बटे, ये देखो एक बार माइनस एक बार प्लस में है, इसको डायरेक्ट करते हैं, 7 का स्क्वायर माइनस का 2√5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये जगह माइनस का 7 × 14 माइनस का 2 × 4√5 बटे, ये हो जाएगा 7 का वर्ग 49 माइनस का 2 का वर्ग 4, इसका हो जाएगा 5, 2 का वर्ग 4 हो गया, √5 का वर्ग करेंगे तो 5 ही आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 14 माइनस का 4√5 बटे 49 माइनस का 20 माइनस का 14 माइनस का 4√5 बटे, ये आ जाएगा 9 यानी 29। कितना आ गया हमारा, 29 आ गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, यही आंसर है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम उस तरीके से कर लेंगे जिस तरीके से बताया गया, तो इसको ध्यान से समझिएगा और इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। थोड़ी सी गुणा है, गुणा आपको करना आना चाहिए। 8 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए हैं, इसके आगे हमारा 9 और 10 नंबर बचा है। ये थोड़ा सा अच्छे को लेवल के क्वेश्चन है, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अगर ये आपसे हो जाए तो अच्छी बात है, इसको लगाने की कोशिश करिएगा। तो इसके आगे जो 8-9 बचे हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लिए, और तब तक रिवीजन करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जोश के साथ, नई एनर्जी के साथ हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद।